चलो बेटा, अब हम नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब ये कब पॉसिबल होता है? जब मान लीजिए दो कंपोनेंट्स हैं जो कि ए और बी हम सपोज कर रहे हैं। जब ए और बी की इंटरेक्शंस जो हैं उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा बेटा फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटरेक्शंस एंड बी इंटरेक्शन। मतलब जब वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंडिविजुअली पड़े होंगे तब उनमें जो मैग्नीट्यूड है उनकी इंटरेक्शंस का, वो मैग्नीट्यूड जो है वो एज कंपेयर टू ए बी कम हो। ए बी का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो इंडिविजुअल वन से, तब हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर फेस में नहीं जाएंगे। अगर वेपर फेस में नहीं जाएंगे तो वेपर प्रेशर नहीं फॉर्म होगा ज़्यादा। अगर वेपर प्रेशर नहीं फॉर्म होगा बेटा तो नेगेटिव डेविएशन वो कहलाता है। इसके केस में चीज़ें जो हैं, अगर इंडिविजुअली कंपोनेंट की बात करता हूं तो जो पीए की वैल्यू आएगी अब लेस देन रॉल्स लॉ आएगी, दैट इज लेस देन पी नॉट ए एंड एक्स ए। अगर बेटा यही बात मैं पीबी की करता हूं तो पीबी की वैल्यू भी लेस देन आएगी पी नॉट बी और एक्स बी के। सिमिलरली अगर मैं पी टोटल की बच्चा बात करता हूं तो पी टोटल की वैल्यू भी लेस देन आएगी पी ए प्लस पीबी के। तो ये तो ही वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ी सी जानकारी के नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, उसके केस में वेपर प्रेशर का कैसा रोल होगा। तो हम सीख चुके हैं कि जो ए बी की इंटरेक्शंस हैं, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेक्शंस, जिस वजह से वेपर्स कम बनेंगे और वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है वो कम आएगा। लेकिन अगर हम इसके डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करें तो चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ दीज सॉल्यूशंस, इसका मैग्नीट्यूड भी बच्चा नेगेटिव वैल्यू में आएगा। अब नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 10 + 10 ml अगर लिखता हूं तो फाइनल सोल्यूशन जो कि बेसिकली 20 ml मुझे ऑब्टेन होना चाहिए था, अब वो 20 ml की बजाय 20 ml से कम वैल्यू जो मुझे है ऑब्टेन होगी। तीसरा जो फैक्टर है मेजर, उसमें मैं डेल्टा एच के बारे में बात करूंगा बेटे। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग भी इनका काउंट करें तो ये वैल्यू भी क्या आएगी बच्चे, नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव डेल्टा एच का क्या मतलब होता है कि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक है इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी बीकर से आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो बीकर या वो अपरेटस या वो कंपोनेंट जो है आपको वार्म फील कराएगा। वार्म क्यों फील कराएगा? क्योंकि इस मिक्सचर की जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या वैल्यू है बेटे, नेगेटिव। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ए और बी के सोल्यूशन को आपने मिक्स कर दिया एंड यू आर गेटिंग अ वार्म सोल्यूशन, बताओ बेटा कौन सी डेविएशन है या कौन सा ये सोल्यूशन है? तो आपका आंसर होगा दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्यों? क्योंकि सर इसके केस में डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो एक्सोथर्मिक है और वार्म सोल्यूशन मुझे ऑब्टेन हुआ है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसमें शब्द आपने ध्यान में रखना है बेटे, अगर मैं बात करूं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी के बारे में क्या जानकारी हमें मिल सकती है। अब देखिए, आप मुझे ये समझा रहे हो कि सर जो ए बी की इंटरेक्शंस है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे मतलब उसकी एस्केपिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो एस्केपिंग टेंडेंसी इसके केस में क्या हो जाएगी बेटे, इट विल डिक्रीज। डन बेटा। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी हमारी रिगार्डिंग नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली इसके ग्राफ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी बेटे। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये सब समझ आ गया है। थैंक यू।